स्वागत है आप सभी का आज के सेशन पे। फ्रेंड्स, आज का जो सेशन होने वाला है और आज के इस सेशन में हम नंबर सीरीज को कंप्लीट करने वाले हैं। नंबर सीरीज को बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे, मिसिंग नंबर सीरीज को भी करेंगे और रॉन्ग नंबर सीरीज को भी हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। सभी के सभी पैटर्न्स हम लोग देखेंगे, तो ये सेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। आप लोग इस सेशन को कंप्लीट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने लिखा हुआ है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। देखिए, सीरीज कहां से स्टार्ट हो रही है? 1 से स्टार्ट हो रही है। एंड कहां पे हो रही है? 651 पे स्टार्ट हो रही है। इंक्रीमेंट तो हो रहा है, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन तो लग सकता है, और जब इतना ज्यादा इंक्रीमेंट होता है तो मल्टीप्लीकेशन तो लगेगा। लेकिन एक और चीज हमें चेक करनी होगी कि मल्टीप्लीकेशन डायरेक्ट लग रहा है या मल्टीप्लीकेशन के साथ में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब चीजें भी लग रही है। तो वो हम लोग इस सीरीज में चेक करेंगे। तो देखिए, 1 से अगर हमें 3 पे जाना है, 1 से 3 पे जाना है, तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके तो जा सकता हूँ 3 टाइम्स। फिर 3 से 9 भी मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके जा सकता हूँ 3 टाइम्स। लेकिन 9 से मैं 31 पे डायरेक्ट 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके नहीं जा सकता। इसका मतलब डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन नहीं लगेगा, हमें मल्टीप्लीकेशन के साथ में एडिशन या सब्ट्रैक्शन भी यूज करना पड़ेगा। जैसे कि 1 से जाना है हमें 3 पे, तो आप ये लिख सकते हो कि 1 को मैंने मल्टीप्लाई किया 1 से और प्लस कर दिया 2, तो मैं 3 पे पहुंच जाऊंगा, कोई डाउट नहीं है। 3 से मुझे 9 पे जाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस 3 को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 2 से, 6 हो जाएगा, प्लस 3 कर सकता हूं तो 9 हो जाएगा। बिल्कुल सही है। फिर मैं 9 से अगर 31 पे जाऊं, तो मेरी सीरीज क्या कह रही है कि आप मल्टीप्लाई करते हुए चलो नेक्स्ट नंबर से, यानी कि पहले 1 से किया फिर 2 से किया, तो अब अगले नंबर को आप 3 से मल्टीप्लाई करो और ऐड भी करते चलो अगले नंबर को, यानी पहले 2 को ऐड किया, फिर 3 को ऐड किया, अब आप 4 को ऐड करोगे। तो क्या 31 मिल रहा है? बिल्कुल 31 हमें मिल गया, क्योंकि 9 3 27 प्लस 4 31 हो जाता है। तो 31 भी हमें मिल गया। यानी कि जो अगला नंबर होगा उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 4 से और ऐड कर दोगे उसमें 5। तो ये आपने मल्टीप्लाई किया 31 को 4 से, 124 आपको मिला, और प्लस 5 आपने कर दिया तो कितना मिलेगा? 129। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। फेवरेट पैटर्न पे क्वेश्चन है एग्जामिनर का, ये फेवरेट पैटर्न, मल्टीप्लीकेशन और उसके साथ में एडिशन और सब्ट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड को बनाइएगा, ये बहुत प्यारा सवाल है। इस सवाल को आप लोग बनाइएगा, देखिएगा किस तरीके से करेंगे। 200 से सीरीज स्टार्ट हो रही है और 12.8 पे सीरीज एंड हो रही है, और एंड होते होते सीरीज जो है ना वो पॉइंट्स में चली गई है। तो अगर सीरीज पॉइंट्स में जा रही है तो दो ही तरीके हैं उसके जाने के, या तो वो डिवाइड हो रही है, और या फिर एक ऐसा पैटर्न मिल रहा है जो कि उस सीरीज को किस में ले जा रहा है? पॉइंट्स में ले जा रहा है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस की है, तो 200 से 160 इसने बनाया है, और मुझे डिवाइड भी यूज करना है, क्योंकि बिना डिवाइड में सीरीज में पॉइंट्स पे नहीं जा सकता। तो अगर आप देख पा रहे हो तो 200 का 80% आपको नजर आ रहा है, 80% आपको नजर आ रहा है, कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। 200 का अगर मैं 80% निकालता हूं तो 160 हो जाता है। अगर मैं 160 का 40% निकालता हूं तो 64 मुझे मिल जाता है। 160 का 40% 64 मुझे मिल जाता है। और अगर इस 64 का मैं 20% निकालता हूं तो अब कितना मिल जाएगा मुझे? 20%, 12.8 मिल जाएगा। ये भी नंबर सही है। यानी कि पहले आपने 80% निकाला, उसके बाद आपने 40% निकाला, उसके बाद में आपने 20% निकाला, यानी कि ये जो नंबर है ये हाफ होते हुए चल रहा है। तो अगला नंबर क्या होगा? 10%, यानी कि इस 12.8 का आपको 10% निकालना है, और वो कितना हो जाएगा? 1.28। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? करेक्ट आंसर। बहुत ही प्यारा सवाल था। एक्चुअली ये सवाल मैंने खुद ने बनाया है, किसी भी एग्जाम में नहीं आया था, बट अब इस पैटर्न के लिए भी आप लोग तैयार हो जाइएगा। इस टाइप के और इस पैटर्न के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो ये वाला पैटर्न जिसमें डायरेक्ट परसेंटेज पूछी जाएगी, जैसे 200 का 80%, फिर 160 का 40%, इस तरीके से भी क्वेश्चन सब पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, देखिएगा किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा। सीरीज स्टार्ट हो रही है 3.5 से और एंड हो रही है 700 से भी ज्यादा। 700 से भी ज्यादा पे जाके क्या हो रही है? सीरीज एंड हो रही है हमारी। तो अब मल्टीप्लीकेशन तो लगने वाला है, क्योंकि जब सीरीज इतना ज्यादा इंक्रीमेंट होता है सीरीज में तो मल्टीप्लीकेशन तो लगता है। तो 3.5 को पहले आपको 4 बनाना है, फिर 4 को 8 बनाना है, फिर 8 को 27 बनाना है। यानी कि डायरेक्ट तो मल्टीप्लीकेशन नहीं लगेगा, मल्टीप्लीकेशन के साथ में या तो आप एडिशन यूज करोगे या सब्ट्रैक्शन यूज करोगे। कोशिश करते हैं 3.5 को 4 बनाने की। अगर मैं 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और नेगेटिव कर दूं 3, तो 4 आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो 7 बन जाएगा, माइनस करोगे 3 तो आपका 4 बन जाएगा। अब अगर मैं इस 4 को मल्टीप्लाई करता हूं 3 से और नेगेटिव कर देता हूं 4, तो कितना बन जाएगा? 8 मिल जाएगा मुझे। 4 को 3 से आपने मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव कर दिया, 4 8 मिल गया। अगर मैं इस 8 को मल्टीप्लाई करता हूं 4 से, नेगेटिव करता हूं 5, तो मुझे 27 मिल जाएगा।
पैटर्न मुझे समझ में आ गया, मल्टीप्लाई करना है अलग अगले नंबर से और अगला नंबर से क्या करना है, मुझे सब्ट्रैक्ट करते हुए चलना है। तो अगला नंबर क्या हो जाएगा, 27 को आप मल्टीप्लाई करोगे 5 से और इसमें से क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे 6 को, तो कितना आ जाएगा, देखो ये 27 इंटू 5 कितना 135 और -6 कर दोगे तो 129। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के लिए। आई होप सो कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा सवाल था। अगले सवाल पे चलते हैं, चलेगा इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा सीरीज स्टार्ट हो रही है 16 से और एंड हो रही है 88 पे, यानी कि सीरीज में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन लगने के चांसेस कम है, यहाँ पे लग सकते हैं लेकिन चांसेस अभी यहाँ पे कम है। नॉर्मल डिफरेंस से अगर आप करने चाहोगे तो पहले वैल्यू जो है कम हो रही है, यानी कि पहले यहाँ पे नेगेटिव आपको मिल रहा है, फिर आपको यहाँ पे पॉजिटिव मिल रहा है, फिर आपको यहाँ पे पॉजिटिव और फिर आपको यहाँ पे पॉजिटिव, यानी कि ये तो ऑल्टरनेटिव वाला भी नहीं है। ऑल्टरनेटिव वाला पैटर्न क्या कहता है, पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव और उसके बाद में फिर से पॉजिटिव, ये पैटर्न होता है हमारा ऑल्टरनेटिव का, लेकिन वो भी यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि 16 को मैं 8.5 बना लूं। तो अगर मुझे 16 को 8.5 बनाना है तो मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 0.5 से, तो कितना बन जाएगा 8 बन जाएगा, और प्लस कर सकता हूँ 1, तो टोटल कितना बन जाएगा मेरे पास में, सॉरी प्लस कर सकता हूँ इसमें 0.5 ही, 0.5 को ही इसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, 0.5 को ही इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 8.5 हो जाएगा टोटल। ठीक है, अब इस अगर 8.5 को मैं मल्टीप्लाई करता हूं 1 से और प्लस कर देता हूं 1, तो ये कितना आ रहा है 9.5 मुझे मिल रहा है। 8.5 से 9.5 पे भी मैं पहुंच गया। अगर 9.5 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 से और प्लस कर देता हूं इसमें 2, तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अच्छा, पैटर्न ये कह रहा है कि जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वही नंबर आपको ऐड भी करना है, ठीक है, और नंबर को क्या करना है, डबल करते हुए चलना है। तो अगला नंबर क्या होगा, 21 को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 4 करना है, 88 आपको मिल जाएगा। देन अगला नंबर होगा आपका 85, 88 को आपको मल्टीप्लाई करना है 5 से और ऐड कर देना है 5। ये आपका पैटर्न होगा, लेकिन आपको डबल करते हुए चलना है ना, डबल करते हुए। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जैसे कि पूरा का पूरा पैटर्न क्या हो रहा है, 0.5 का डबल 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4 और इस 4 का डबल कितना हो जाएगा, अब 8 हो जाएगा, और प्लस कर देना है आपको 8, इतना आपको कर देना है। अब देखिए 8 इंटू 8 कितना 64, यानी कि 4 आपको मिलेगा। इस 4 में अगर आप ये 8 को ऐड करोगे तो 12 मिलेगा, यानी कि जो इकाई अंक है, जो वंस प्लेस है उस पर 2 होना चाहिए, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। अगर आप इसको 8 को इससे मल्टीप्लाई करते हो तो 640 मिलता है, इसका मतलब 640 से ज्यादा ही होने वाला है आपका नंबर, तो 512 भी कैंसिल आउट हो गया, 712 क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्लीट इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आप लोग इजीली इसको कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिएगा इस सवाल को हम लोग कर लेते हैं, देखिए किस तरीके से करेंगे। देखिए अगर आप चेक कर रहे हो तो 35 से सीरीज स्टार्ट हो रही है, ठीक है, 35 से सीरीज आपकी स्टार्ट हो रही है और एंड हो रही है 35 पे। तो 35 से स्टार्ट हो रही है, 35 पे एंड हो रही है, बीच में आप देखोगे तो एक बार इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फिर सेम नंबर है, फिर डिक्रीज हो रहा है, यानी कि ना तो मल्टीप्लीकेशन आप लगा सकते हो, मल्टीप्लीकेशन तो किसी भी हालत में नहीं लगेगा, तो नॉर्मल डिफरेंस से हम लोग चेक करते हैं। तो अगर आप देख पा रहे हो तो 35 और 37 में जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव 2 का है, 37 और 38 में जो डिफरेंस है वो कितने का है, पॉजिटिव 1 का डिफरेंस है। 38 और 38 में कितने का डिफरेंस है, 0 का डिफरेंस है। 38 और 37 में नेगेटिव के 1 का डिफरेंस है, और यहाँ पे आप देख रहे हो तो नेगेटिव के 2 का डिफरेंस है। तो पैटर्न मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। पहले ये जो सीरीज है ना, ये रिवर्स चल रही है, पॉजिटिव 2, पॉजिटिव 1, 0, नेगेटिव 1, नेगेटिव 2, तो अगला जो नंबर होगा वो क्या होगा, नेगेटिव का 3 होगा। तो 35 में से 3 आपने माइनस कर दिया तो कितना बचेगा, 32 आपका यहाँ पे बच जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मेरे ख्याल से आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसी पैटर्न पे आपको ध्यान रखना है, ये वाला पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आप सभी के लिए रखा है आपके होमवर्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन जो है वो आपका रॉन्ग नंबर सीरीज का है। ये किसका है, रॉन्ग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। अभी देखिए मैंने आपको टोटल 5 क्वेश्चन मिसिंग नंबर सीरीज के करवाए हैं, 5 मैं आपको रॉन्ग नंबर सीरीज के करवा रहा हूँ, टोटल 10 मैंने आपको यहाँ पे करवा दिए हैं। देखिए रॉन्ग नंबर सीरीज है, तरीका हम ज्यादा चेंज नहीं करेंगे, जो हमारा मिसिंग नंबर सीरीज में यूज करते थे वही यूज करेंगे। 50 से स्टार्ट हो रही है, 29 पे एंड हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन लगने के चांसेस बिल्कुल 0 है। हमने चेक किया 50 से 51 यानी कि पॉजिटिव के 1 का डिफरेंस है, 51 से 47 नेगेटिव के 4 का डिफरेंस है, और 47 से 56 अगर आप चेक करोगे तो आपका कितने का डिफरेंस हो जाएगा, प्लस के 9 का डिफरेंस हो जाएगा। अच्छा आपने देखा
+1, नेगेटिव का 4, प्लस का 9, तो अगला नंबर ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव ही होगा। लेकिन आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, तो अगला जो नंबर होगा ना वो डेफिनेटली 4 का स्क्वायर होगा, और 4 का स्क्वायर यानी कि प्लस का 16। यही तो करेंगे हम लोग, क्या करेंगे यहाँ पे नेगेटिव का होगा अगला नंबर, है ना, यहाँ पे नेगेटिव लिख लो, नेगेटिव का अगला नंबर होगा, क्योंकि पिछला वाला पॉजिटिव का था, तो यहाँ पे नेगेटिव का 16 होना चाहिए। तो अगर आप नेगेटिव का 16 करोगे तो ये 40 को आप 42 को आप हटाओ, इसकी जगह पे आप क्या लिखोगे 40 लिखोगे, और सीरीज के अकॉर्डिंग अगला नंबर 5 का स्क्वायर यानी कि एडिशन होना चाहिए 25 का, तो 40 और 65 में 25 का एडिशन ही होगा। अगला जो नंबर है वो आप चेक कर सकते हो 6 का स्क्वायर यानी कि नेगेटिव का 36, और 65 और 29 का डिफरेंस जो है वो 36 ही होता है, यानी कि 42 जो है वो इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, कि 42 को हटाओ, उसकी जगह पे 40 आपको लिखना है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8, किस तरीके से करेंगे ध्यान से समझिएगा। सेम वही पैटर्न हम लोग यूज करेंगे जो कि मिसिंग नंबर सीरीज में करते हैं, बहुत ज्यादा चीजें चेंजेस नहीं करनी है। 80 से स्टार्ट हो रहा है, 223 पे एंड हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन लगने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन आप ना इस सीरीज को भी देखो, आपने क्या किया, सीरीज को देखा, स्टार्टिंग वाला नंबर देखा, एंड वाला नंबर देखा, लेकिन आपने इसको देखा ये 80 लिखा हुआ है, 80 किसी स्क्वायर के आसपास की वैल्यू है क्या, बिल्कुल है, 9 का स्क्वायर के आसपास की वैल्यू है ये, क्या 119 किसी के स्क्वायर के पास की वैल्यू है, 121 यानी कि 11 के पास की वैल्यू है, 166 13 का स्क्वायर होता है, 221 आपका किसका 15 का स्क्वायर होता है, यानी कि जो आपके स्क्वायर्स है ना वो यहाँ पे यूज हो सकते हैं। और एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि जो एग्जामिनर है ना उसका जो फेवरेट पैटर्न है वो स्क्वायर और क्यूब है। आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में, जिसमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन ना स्क्वायर और क्यूब्स पे बेस्ड मिलेंगे, फेवरेट पैटर्न है एग्जामिनर का, इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं वो, तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 का स्क्वायर -1 लिख सकता हूँ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख, चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 80 हो जाएगा। इसको मैं 11 का स्क्वायर -2 लिख सकता हूँ, अच्छे से मैं लिख देता हूँ, चलिएगा, कि अगर मैं 9 के स्क्वायर से 1 माइनस करता हूँ तो 80 आ जाएगा, 11 के स्क्वायर से मैं अगर 2 माइनस करता हूँ तो कितना 119 आ जाएगा, और अगर मैं 13 का स्क्वायर से माइनस कर देता हूँ 3 तो मेरा 166 आएगा। उसके बाद में 221 यानी कि 15 के स्क्वायर से मैं अगर माइनस कर देता हूँ यहाँ पे 4 तो 221 आ जाता है। तो पैटर्न देखो, पहले 9 का है, फिर 11 का है, फिर 13 है, फिर 15 है, यानी कि ऑड नंबर्स हैं ये क्या है, ऑड नंबर्स है, विषम संख्या है। तो अगला नंबर क्या होगा 17 का स्क्वायर माइनस, ये वाला पैटर्न देखो 1 2 3 4, अगला होगा -5, यानी कि 289 में से 5 माइनस करना है, और ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो 223 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा कि 223 जो है वो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है। इसकी जगह पे इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 284 आना चाहिए था। बहुत ही बढ़िया सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 10 से सीरीज स्टार्ट हो रही है और एंड हो रही है 100 पे, यानी कि मल्टीप्लिकेशन लगने के चांसेस कम है यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज्यादा सीरीज में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है और सडन इंक्रीमेंट भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, नॉर्मल डिफरेंस से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर नॉर्मल डिफरेंस से करेंगे तो देखिए 10 और 15 का डिफरेंस कितना है, प्लस का 5 आप लिख सकते हो। 15 और 24 का डिफरेंस कितना है, प्लस का 9 आप लिख सकते हो। 24 और 35 का अगर आप डिफरेंस करोगे तो इसको 30 बना लो, 6 ऐड करोगे प्लस 5 ऐड करोगे तो 11 आपको मिल जाएगा, और 35 से अगर 54 पे जाना है तो आपको 19 मिल जाएगा। 54 से 75 प्लस का 21, और ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे कोई सीरीज आपने पिक की, यहाँ पे तो किसी भी तरीके की सीरीज पिक नहीं हो रही है, लेकिन अगर आप देख पा रहे हो तो इन दोनों का डिफरेंस जो है ना वो 4 है, यानी कि इन दोनों में +4 का डिफरेंस है। पहले अगर 5 था तो अब 9 हो गया। अगर आप इन दोनों में देखोगे तो यहाँ पर भी डिफरेंस कितने का नजर आ रहा है, 4 का नजर आ रहा है। तो ये हो सकता है कि जो सीरीज है ना वो कंप्लीट 4 के डिफरेंस पे चल रही है। तो 9 से अगर मैं अगले नंबर पे जाना चाहूँ +4 करके, तो मुझे यहाँ पे 13 मिलना चाहिए था, 13 मिलना चाहिए था ना यहाँ पे 11 की जगह। और अगर मैं 13 बनाना चाहता हूँ इसको, तो मुझे 35 को हटा के यहाँ पे क्या लिखना होगा, 37 लिखना होगा। तो यहाँ पे मुझे कितना मिल जाएगा, 13 मिल जाएगा। और अगर यहाँ पे 13 लिखा हुआ है तो अगला नंबर अगर मुझे 4 चाहिए तो यहाँ पे 17 बनाना पड़ेगा, और अगर 17 बनाना पड़ रहा है तो 37 में आप कितना ऐड करोगे कि 54 आ जाए, 17 ही तो करोगे, यानी कि 37 लिखने से अगला नंबर भी 17 पे पहुंच गया, और अगले का डिफरेंस यानी कि 17 और 21 का आपके 4 मिल जाएगा। यानी कि कंप्लीट ये जो क्वेश्चन था ये डबल डिफरेंस पे था। किस पे था, डबल डिफरेंस। ये भी एग्जामिनर का फेवरेट पैटर्न है, इस पे भी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो 35 को यहां से हटाओ और यहाँ पे क्या लगा दो 37, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जिसने भी आंसर दिया है उसका आंसर एकदम सही होने वाला है।
ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। 1 से सीरीज स्टार्ट हो रही है और 1957 पे सीरीज एंड हो रही है, यानी कि मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे 110% लगेगा, क्योंकि 1 से इंक्रीमेंट, इतना इंक्रीमेंट तो सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लीकेशन से ही हो सकता है। तो कैसे करेंगे, देखिए 1 को बनाना है 2, तो मैं कैसे बना सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 करके 2 बना सकता हूँ। नेक्स्ट नंबर लिखा हुआ है 5, यानी कि 2 को मैं मल्टीप्लाई करूं अगर 2 से और प्लस कर दूं मैं 1, तो कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा। अगर मैं अगला नंबर यानी कि 5 को मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से प्लस करता हूँ 1, इसका मतलब 16 बन जाएगा। अच्छा, तो सीरीज में जब मैंने पिक कर लिए कि मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1, मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1, तो नेक्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 यानी कि 65 ही होगा। तो उससे अगला जो नंबर होगा मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1 होगा। अब यहाँ पे देखो, आप मल्टीप्लाई बाय 5 अगर करोगे तो 5 इंटू 5 25 हो जाता है, और प्लस इसको ऐड करोगे तो आपको जो इकाई अंक है ना, जो यूनिट डिजिट, वो 6 मिलेगा। लेकिन यहाँ पे तो 28 लिखा हुआ है, तो 8 तो हो ही नहीं सकता, हमें तो 6 चाहिए था, इसका मतलब इसको हटाओ। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 328 इस क्वेश्चन के लिए एकदम सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। अगर आप देख पा रहे हो तो कंप्लीट सीरीज जो है ना वो पॉइंट्स में ही है। कंप्लीट क्या है, पॉइंट में ही है। तो अगर कंप्लीट पॉइंट में है तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन लगने के चांसेस तो बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। तो हम लोग नॉर्मल डिफरेंस से चेक करते हैं। तो अगर आप देखोगे 2.1 से 1.5 का डिफरेंस तो कितना हो जाता है, नेगेटिव का 0.6 मिलेगा आपको। 1.5 से 2.7 पे अगर जाना है तो आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव का 1.2 मिलेगा। 2.7 से अगर 9 पे आपको जाना है तो ये कितना, नेगेटिव का 1.8 मिलेगा, इतना ही मिलेगा। अच्छा, मैंने 3 यहाँ पे सॉल्व किए और 3 मैंने जब यहाँ पे डिफरेंस सॉल्व किए ना, तो अब मैं पैटर्न्स को पिक करने की कोशिश करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, पैटर्न को पिक करने की कोशिश करूंगा। तो मुझे 6, 12, 18 ये तो 6 के मल्टीपल नजर आ रहे हैं, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 6 है। इन दोनों का डिफरेंस भी कितना है, 6 है। कैसे 6 है, आप ये 0.6 को ना आप क्या मानो, नॉर्मल 6 कंसिडर करके चलो। इस 1.2 को नॉर्मल 12 कंसिडर करके चलो, इस 1.8 को नॉर्मल 18 कंसिडर करके चलो, इस तरीके से। तो आपको क्या मिल जाएगा, 6 का डिफरेंस मिल रहा है सभी में। ये तो नजर आ रहा है कि भाई पहले और दूसरे और तीसरे के अंदर 6 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि जो अगला नंबर होना चाहिए वो कहीं ना कहीं 2.4 होना चाहिए, यानी कि 6 का डिफरेंस के लिए, और पॉजिटिव का 2.4 होना चाहिए। तो अगर 9 में आप 24 को ऐड कर रहे हो तो 3.5 नहीं आ सकता। 3.5 की जगह पे क्या आ जाएगा, 3.3 आपका आना चाहिए। तो अगर 3.3 आपका आएगा तो कितना बन जाएगा, 2.4 का डिफरेंस आ जाएगा, और 3.3 और 0.3 का जो डिफरेंस है वो कितना है, नेगेटिव का 3.0, यानी कि ये भी 30 मिल गया, यहाँ पे भी 6 का डिफरेंस आ गया है। और अगला जो नंबर है वो कितना हो जाएगा फिर, ये 0.3 और 3.9 का डिफरेंस कितना है यहाँ पे, माइनस का प्लस का कितना, 3.6, यानी कि यहाँ पे भी आपको 6 का डिफरेंस मिल गया। तो कंप्लीट हमने पैटर्न पकड़ लिया, बहुत अच्छा सवाल था। 3.5 क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा, 3.5 की जगह पे क्या आना चाहिए था, 3.3 आना चाहिए था। ठीक है, जिसने भी 3.3 आंसर किया है उसका आंसर एकदम करेक्ट होने वाला है। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 12। सीरीज 5 से स्टार्ट हो रही है, 2363 पे एंड हो रही है। छोटा सा मैंने आपको हिंट दे दिया है, आपको क्या करना है, ये आपको होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका भी आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो मैंने कौन कौन से क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 12, ये दोनों आपको नीचे कमेंट करके आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके मिसिंग नंबर सीरीज का था, और जो ये क्वेश्चन नंबर 12 था ये आपका रॉन्ग नंबर सीरीज का है। ये आपके होमवर्क के लिए है, तो आप लोग इनका कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत कंपलसरी है आपके लिए कमेंट करना, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।